जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और वाणी पर संयम रखता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। मौन को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह अपनी सोच और मन की स्थिति को प्रकट करता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है वह केवल अपनी बात ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात भी गहराई से समझने लगता है। यही समझ उसे अधिक बुद्धिमान और विवेकशील बनाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को ही देख लीजिए। महाभारत के दौरान उन्होंने कई बार मौन धारण किया। जब युद्ध की भूमिका तैयार हो रही थी, तब उन्होंने हस्तिनापुर के दरबार में शांत रहते हुए धृतराष्ट्र और कौरवों की मानसिकता को समझा। उन्होंने देखा कि केवल शब्दों से सत्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने युद्ध में अर्जुन को मौन के महत्व को समझाया और कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वह सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मौन व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आप पर क्रोधित होता है और आप भी उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं, तो विवाद बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं तो सामने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की शक्ति है। यह आपको व्यर्थ के विवादों से बचाकर आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। एक कहानी पर ध्यान दें। एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन वह अधिकतर मौन रहते थे और केवल मुस्कुराकर सुनते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हर किसी की बात सुनते हैं, परंतु उत्तर बहुत कम देते हैं, ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब व्यक्ति बोलता है तो वह केवल अपनी समझ को व्यक्त करता है, लेकिन जब वह मौन रहता है तो वह दूसरों की समझ को आत्मसात करता है। यही मौन की असली ताकत है। यह आपको केवल बोलने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सुनने और समझने की कला भी सिखाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयमित रहता है और बेवजह शब्दों को खर्च नहीं करता, वह अधिक विवेकशील हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वह स्वयं को और संसार को बेहतर समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें गुस्सा आता है, दुख होता है या हम किसी बहस में फंस जाते हैं। इन स्थितियों में अधिकतर लोग आवेश में आकर ऐसा कुछ कह देते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में चुप रहना सीख जाता है, वह इन सब दुष्परिणामों से बचकर खुद को मजबूत बना लेता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मसंयम की एक महाशक्ति है जो किसी भी इंसान को अपराजेय बना सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित थे और हर स्थिति में बोलकर अपने भय को प्रकट कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पहले शांत होने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होते हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में चुप रहना सीख जाता है, वह जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करता और अंततः कभी हारता नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक साधु की कहानी से समझा जा सकता है। एक गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा शांत रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बिना किसी कारण उन पर गुस्सा करने लगा, अपशब्द कहने लगा, लेकिन संत मौन रहे, बस मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही थक गया और बोला, मैंने आपको इतना कुछ कह दिया,
लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संत ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, इसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रह जाता है जिसने दिया है। यही मौन की शक्ति है। जब आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं तो आप न केवल बेवजह की परेशानियों से बचते हैं बल्कि अपने मन को भी मजबूत बना लेते हैं। जो व्यक्ति मौन रहकर सोचता है वह अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है और किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना, और यह तभी संभव है जब हम चुप रहना और परिस्थितियों को सही ढंग से समझना सीख जाए। मौन केवल एक साधन नहीं बल्कि वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। केवल वाणी का मौन पर्याप्त नहीं, मन और विचारों का संयम ही सच्ची शक्ति है। अक्सर लोग मौन को केवल न बोलने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है बल्कि यह विचारों की गति को नियंत्रित करने की एक कला है। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर विचारों का तूफान चलता रहता है। अगर हमारा मन अशांत है, अगर हमारे विचार बेकाबू हैं, तो केवल चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। असली मौन तब आता है जब हम अपने विचारों को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले डर और संदेह में था तो वह लगातार अपने विचारों के कारण व्याकुल हो रहा था। वह बोल तो रहा था लेकिन उसके विचार बेकाबू थे। कभी वह युद्ध करना चाहता था, कभी भाग जाना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे सच्चे मौन की शिक्षा दी। हे पार्थ, पहले अपने विचारों को स्थिर करो, अपने मन को शांत करो, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। अगर अर्जुन केवल वाणी का मौन धारण कर लेता लेकिन उसके विचार भटकते रहते तो वह कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। इसका एक सुंदर उदाहरण एक संत की कहानी से भी समझा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास आया और बोला, मैंने 5 दिन से किसी से कोई बात नहीं की। मैंने मौन व्रत रखा है लेकिन फिर भी मैं भीतर से अशांत हूं। मुझे शांति क्यों नहीं मिली? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने अपने विचारों को भी मौन रखा? क्या तुम्हारा मन भी शांत था? वह व्यक्ति चुप हो गया क्योंकि सच्चाई यही थी कि उसके विचार लगातार भटक रहे थे। संत ने कहा, मौन का अर्थ केवल वाणी को रोकना नहीं है बल्कि मन को भी स्थिर करना है। जब विचार नियंत्रण में आ जाए तभी मौन की असली शक्ति प्राप्त होती है।